स्वागत है दोस्तों। आज 11 जून 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के 1500 रिप्रेजेंटेटिव को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। पीएम मोदी देश की गवर्नेंस प्रक्रिया और पॉलिसी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की भी शुरुआत की गई है। बड़ी खबर है, बालासोर में जहां पर हुआ सबसे भीषण रेल हादसा, वहां नहीं रुकेगी कोई भी ट्रेन। यानी बालासोर में भीषण रेल हादसा होने के बाद अब उस रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन फिलहाल नहीं गुजरेगी जहां पर यह दुर्घटना हुई थी। सीबीआई ने लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है, इसलिए कोई ट्रेन अभी बहनगा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकेगी। वहीं आपको बता दें, उड़ीसा रेल हादसा षड्यंत्र, 270 पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उड़ीसा में 3 जून को हुए इस भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और देश भर के 270 पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कई मांगे की हैं। वहीं आपको बता दें, रामलीला मैदान में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आज महारैली भी होगी। 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे केजरीवाल, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में आज महारैली है, 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आम आदमी पार्टी की महारैली आयोजित हो रही है, जिसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, मौसम को लेकर अलर्ट आ रहा है। अगले 24 घंटों में और भी खतरनाक हो सकता है। बिपरजॉय तूफान 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती है और अगले 1-2 दिन में यह गुजरात पहुंच सकता है। दरअसल अरब सागर में आ रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि यह अरब सागर में उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। रविवार या सोमवार तक इसके गुजरात पहुंचने की संभावना है। वहीं इसके चलते आईएमडी ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया हुआ है। वहीं कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी है। वित्त मंत्रालय इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट पर 20% टीसीएस को लेकर FAQs जारी करेगा। 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहा है। यानी नए नियमों के मुताबिक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक की छोटी पेमेंट को 20% टीसीएस के नियम से बाहर रखा जाएगा। इसको लेकर सवाल और जवाब का अपडेट भी मिलेगा। टीसीएस का नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। वहीं हरियाणा के हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच होगी और फिर फ्री में इलाज होगा। हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए जरूरी अपडेट है। हरियाणा में जनता के लिए हेल्थ को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाया जा सके। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू की गई थी। इस योजना में फिलहाल कुछ बदलाव हुए हैं और इसका नाम बदलकर निरोगी हरियाणा योजना रखा गया है। और इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में रहने वाले नागरिकों का फ्री में मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी निकले तो उसका इलाज निःशुल्क किया जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार लोगों का स्वास्थ्य संबंधी डेटा भी एकत्र करेगी ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सके और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। निरोगी हरियाणा योजना को विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा। सबसे पहले अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को लाभान्वित किया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। साक्षी बोली, हम पर समझौते का दबाव, मुद्दा सुलझने तक एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। वहीं बजरंग ने कहा कि सरकार बृजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं। रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में महापंचायत हुई। पहलवान बजरंग पूनिया ने सोनीपत महापंचायत में कहा कि ये बहन और बेटियों की मान और सम्मान की बात है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए। इस महापंचायत में फैसला किया गया कि बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। सभी संगठन बेटियों और पहलवानों के साथ हैं। 15 जून तक सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो पहलवान बजरंग पूनिया की कॉल का इंतजार करेंगे। बजरंग पूनिया ने आगे कहा कि 15 जून तक इस मामले का समाधान हो, वरना दोबारा जंतर मंतर पर बैठेंगे। सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन हमारी कॉल का इंतजार कर रहे हैं।
हम अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह भी कई बार बयान दे चुके हैं। बड़ी खबर राजस्थान फ्री इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। 100 यूनिट फ्री बिजली योजना से जुड़ी है सबसे बड़ी अपडेट आई है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर बिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार एक जनाधार से लिंक एक ही घरेलू विद्युत कनेक्शन पर योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 12 जून को 10वीं और 12वीं पास के लिए हजारों नौकरियां। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला देश भर के 200 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा और इसमें कई स्थानीय व्यवसायों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। अप्रेंटिसशिप मेले में शामिल होने की इच्छुक कंपनियां और उम्मीदवार सरकार की वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in या फिर msd.gov.in पर जाकर मेले के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। 5वीं पास से लेकर 10वीं पास तक के लिए नौकरियां दस्तावेजों के साथ आपको नजदीकी मेले में जाना है। मेले के पोर्टल का लिंक भी यहाँ पर उपलब्ध है। वहीं 15,000 फीट की ऊंचाई, 8 फीट मोटी बर्फ की चादर, फिर भी हेमकुंड साहिब पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का जुनून आप देख पा रहे हैं। जून महीने का पहला सप्ताह गुजरने के बाद भी पवित्र अमृत सरोवर सहित आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। सिखों का सबसे पवित्र और ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं से गुलजार है। अब तक 45,000 से ज्यादा सिख यात्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा मौसम की दुश्वारियों और भारी बर्फबारी के बावजूद भी जारी है। बड़ी खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई, नहीं होगा जयपुर का बंटवारा। लोगों के भारी विरोध को देखकर गहलोत सरकार ने वापस खींचे कदम। राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शनिवार को अपने घर पर एक संवाददाता सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि जयपुर जिले को उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर में विभाजित नहीं किया जाएगा। वहीं अपडेट खबर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी या बढ़ेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती है तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजे अच्छे होंगे। वहीं भारतीय छात्रों ने टोरंटो में प्रदर्शन किया। कनाडा सरकार ने 700 स्टूडेंट के डिपोर्टेशन वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कनाडा में विरोध कर रहे छात्रों को वहां के प्रशासन ने यह बड़ी राहत दी है। डिपोर्टेशन यानी निर्वासन को रोक दिया गया है। लाडली बहना योजना से जुड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए भेज दिए हैं। आगे यह रकम बढ़कर 3,000 रुपए तक भी होगी। यानी फिलहाल शुरुआत इसकी 1,000 से हुई है, लेकिन आने वाले समय में सरकार इन रुपयों को बढ़ाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब सरकार की तरफ से हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि इस राशि को आगे और भी बढ़ाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना में महिलाओं की 23 साल की उम्र को हटाकर इसका लाभ 21 साल वाली महिलाओं को देने का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं युवा पोर्टल से मिलेगी करियर की जानकारी। खेल मंत्रालय ने युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। विशेषज्ञों से सलाह भी ले पाएंगे। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वहीं जियो मार्ट को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में डी मार्ट। जून से ग्राहकों को तगड़ा फायदा मिलेगा। डी मार्ट की चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट ने रिलायंस के जियो मार्ट और टाटा के बिग बास्केट को तगड़ा कंपटीशन देने का प्लान बनाया है। खबर के मुताबिक कंपनी ने जून में अपने ग्राहकों को अलग अलग प्रोडक्ट पर 20 से 30% तक डिस्काउंट देने की प्लानिंग की है। वहीं वेदर अपडेट, दिल्ली एनसीआर में अभी 3 दिन भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट है। आज बादलों के बीच भी राहत नहीं मिलेगी। अप्रैल और मई के महीने में ठंडे रहने के बाद जून में सूरज आग बरसाने लगा। पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और गर्मी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शनिवार को राजधानी दिल्ली में तापमान 41.8 डिग्री पहुंच गया। वहीं पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। 14,239 टीचर्स को रेगुलर किया जाएगा यानी स्थायी किया जाएगा। डॉक्टर और नर्स की भर्ती को भी मंजूरी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में चिटफंड कंपनियों से बहुत से लोग ठगे गए हैं। उन्होंने पर्ल कंपनी का जिक्र भी किया। ऐसी चिटफंड कंपनियों के लिए एक्ट में 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान किए जाने के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं आवारा पशुओं के कारण खेत और सड़कों पर नुकसान होता है, लोगों की जानें भी जाती हैं। इसके लिए भी एक नई पॉलिसी लाई जाएगी। वहीं असम चाय के 200 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान किया। 3 साल तक कृषि आय पर नहीं लगी टैक्स। असम चाय के 200 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने किसानों के लिए ऐलान किया है। सरकार ने 1 अप्रैल से अगले 3 साल की अवधि के लिए कृषि आय पर कर छूट देने का फैसला लिया है। वहीं अरब सागर में पहली बार INS विक्रमादित्य और विक्रांत एक साथ होंगे।
नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज में 35 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सबमरीन शामिल हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की है। वहीं शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी और कहा कि गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो दिमाग समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा, डिमेंशिया का भी खतरा है। यानी बेहतर सेहत के लिए न सिर्फ 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, साथ ही जरूरी यह भी है कि आपकी नींद गहरी भी हो। नींद की गुणवत्ता को कई अध्ययनों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक बताया गया है। यानी यदि आपकी नींद बार बार टूट जाती है या फिर अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्या के आप शिकार है तो सावधान हो जाइएगा। वहीं राजस्थान में 1,70,000 साल पुरानी मानव सभ्यता मिलने का दावा किया गया है। पुरातत्वविदों को मिले पत्थरों के औजार। उदयपुर के पुरातत्वविदों ने बूंदी जिले में 1,70,000 से ज्यादा पुरानी मानव सभ्यता मिलने का दावा किया है। इसमें वह कैसे औजार उपयोग में लेते थे वे भी मिले हैं। गुफाओं में उनके खुद के सेल के चित्र भी हैं। हिमाचल जाने वाले सावधान हो जाइएगा, 14 जून तक बारिश, ओले भी गिरेंगे, येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल में पिछले एक सप्ताह से मौसम सुहाना बना हुआ है, शानदार है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं। लेकिन मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य में ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं और मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी है। वहीं दिल्ली एम्स में नई सुविधा की शुरुआत हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में फैकल्टी, एम्स स्टाफ और कर्मचारियों को दी जाने वाली आवास की सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी फैसला हुआ है। फिलहाल ये ऑफलाइन आवास आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इडा की मंजूरी मिल गई है। इंश्योरेंस से जुड़ा अपडेट है। वहीं कोऑपरेटिव बैंकों को मिला वाणिज्यिक जैसा अधिकार, कारोबार विस्तार के लिए अब खोल सकेंगे अपनी नई शाखाएं। सहकारिता क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने शहरी कोऑपरेटिव बैंकों को भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान अधिकार दे दिया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट खबर आई है। जुलाई से मिल सकते हैं 2 बड़े तोहफे। सरकार की ओर से जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरों में यह बताया जा रहा है महंगाई भत्ता डीए में इजाफा किया जा सकता है। 4% डीए और डीआर बढ़ सकता है। डीआर अलाउंस साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। वहीं अब ट्विटर पर क्रिएटर्स को मिलेंगे विज्ञापन के पैसे। एलन मस्क ने ऐलान तो कर दिया लेकिन इसके लिए शर्त भी रखी है। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि पहले चरण में $50 लाख का भुगतान किया जाएगा। इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके अकाउंट वेरीफाइड है। पहले चरण में $5 मिलियन का भुगतान होगा। वहीं G20 के मेहमानों के लिए वाराणसी सजकर तैयार हो गया। 11 से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक होने जा रही है। यानी कि 11 से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक होने जा रही है, जिसमें G20 के देशों से मंत्रीगण और डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। पंजाब से जुड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को अब तुरंत समस्या का समाधान मिलेगा। PSPCL ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वैसे आपको बता दें, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने धान के सीजन के दौरान पंजाब के लगभग 14 लाख कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को रोजाना 8 घंटे निर्बाध बिजली की सप्लाई देने का दावा किया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन केंद्रों के हेल्पलाइन नंबर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे यूपी के सरकारी टीचर्स, ऑनलाइन दी जाएगी ट्रेनिंग। वहीं झारखंड से जुड़ी खबर है, भर्ती नीति के खिलाफ छात्रों की 48 घंटे की हड़ताल शुरू। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात हुई है। झारखंड राज्य छात्र संघ के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने रांची में हेमंत सोरेन सरकार की संशोधित भर्ती नीति के खिलाफ 48 घंटे की हड़ताल यानी बंद का आह्वान किया है। वहीं राजस्थान पर भी हो सकता है चक्रवात बिपरजॉय का असर। कैसा रहेगा मौसम? दरअसल मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान पर भी असर डालेगा। सूबे में इस तूफान के कारण मौसम कैसा रहेगा, IMD ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। अगले हफ्ते बारिश होने का अनुमान है। 16 और 17 मई को राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की आशंकाएं हैं। वहीं 17 साल की जानवी बनेंगी हिमाचल विधानसभा में सीएम। 12 जून को कार्यक्रम। राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम उम्र के 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। वहीं मंडी जिले के सुंदरनगर की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली जानवी का चयन मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला। केंद्र सरकार ने जांच टीम गठित कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी बाघों की मौत प्रकरण पर गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्य वन जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी को भी हटा दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से लोग परेशान बताए जा रहे हैं। 3 जिलों में 8वीं तक के स्कूल भी बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के कारण सोमवार को 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, बेरोजगारों को 10 करोड़ का लोन देगी सरकार। पहले किसी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए आवेदक, ब्याज में छूट भी मिलेगी। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखी गई है। आवेदक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का होना चाहिए। साथ ही राजस्थान राज्य का मूल निवासी भी जरूरी। 18 साल से ज्यादा उम्र, मानसिक रूप से स्वस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले
2 सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कहीं हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हो सकती है। जियो ने 5 नए प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। वहीं मुंबई के डोंगरी इलाके में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टर्मिनल 3 पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू कर दी है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों के समय की बचत होगी। लंबी लंबी लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा। वहीं डीजी यात्रा ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीजी यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्डिंग पास को स्कैन करने के लिए चेहरा दिखाकर एंट्री मिलेगी। साथ ही अपडेट खबर आई है, 60 साल की मेहनत से कम होगा श्वसन रोगों से मृत्यु का खतरा। इंदो वैक्सीन को वरदान माना जा रहा है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी LRI दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मृत्यु दर को काफी कम किया जा सकेगा। लगभग 60 वर्षों के प्रयास के बाद घातक श्वसन संक्रमण रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस या RSV के लिए अब टीके उपलब्ध हैं। फिलहाल इन दोनों वैक्सीन को 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मंजूरी मिल गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA अमेरिका में पिछले महीने GSK कंपनी की एरेक्सवी और फाइडर की एब्रिसवो वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, अब 12 जून को कुरुक्षेत्र में किसानों की महारैली, सबकी निगाहें टिकी है। पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, राजस्थान में इस साल 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में परिवर्तित कर कृषकों को लाभ दिया जाएगा। 50,000 कृषकों को जैविक खेती के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी मिलेगा। सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार को नहीं आते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 11 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। अगले 24 घंटों में मानसून उत्तर पूर्व भारत को कवर कर सकता है। वहीं फिलहाल एक बहुत ही गंभीर चक्रवात बीपर जो है पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और तमिलनाडु में हल्की बरसात होने का अनुमान है। तटीय उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के अलावा 121 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। बिहार के कुछ इलाकों में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थितियां भी बन सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर हीट वेव की स्थितियां बन सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहुंचाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।